Hello friends, welcome to the class. Today it's the starting class of Guru classes. So today we'll be reading linear equation in one variable, which is for class 8, and it's a topic of mathematics, right? मैं linear equation in one variable पूरा करवाऊंगा. क्लास 7th के भी कुछ टॉपिक्स हैं उन्हें भी कवर करवाऊंगा. इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि अगर आपको कुछ नहीं आता हो फिर भी like you will be from zero to hero, right? I will cover all the topics A to Z topics with each questions. सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा बेसिक से लेके हायर लेवल के. So you no need to worry, okay? So let's start the lesson. Linear equation in one variable. Okay, what does it mean? Linear का मतलब क्या होता है यहाँ पे? Linear का मतलब होता है जो हम चैप्टर पढ़ते हैं कईयों को इनका नाम का मतलब भी नहीं पता होता, right? तो लीनियर का मतलब बेसिकली क्या होता है? स्ट्रेट. ठीक है, स्ट्रेट स्ट्रेट सिंगल लाइन में ऐसे स्ट्रेट. ठीक है, लीनियर मोशन. ओके, तो यही होता है लीनियर मीन्स स्ट्रेट. इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है EQUAT. इक्वेट करने का मतलब होता है इक्वल करना इसके. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन इसका मतलब एक स्ट्रेट होता है. लीनियर इक्वेशन मतलब सीधी रेखा, सीधी इक्वेशन. ठीक है, किसमें? इन वन वेरिएबल. वेरिएबल क्या होता है वो हम अभी देखेंगे. इससे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देख लेते हैं, राइट? सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्सोनेंट. ठीक है, तो वेरिएबल्स ये हो गया, कॉन्सोनेंट ये हो गया. वेरिएबल एज वी ऑल नो कि वो चेंजेबल होता है, वो वेरी करता है. ठीक है, वेयर एज कॉन्स्टेंट इज फिक्स्ड ऑलवेज. तो इसे एक एग्जांपल से देखते हैं हम. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट नंबर ऑफ एप्पल. देखो हमारे पास 10 हैं, 10 नंबर है, उसमें से एप्पल और मैंगो. ठीक है, 10 हैं एप्पल और मैंगो, दोनों मिलाकर कितने हैं? 10. ठीक है, हमें ये नहीं पता एप्पल कितने हैं मैंगो कितने हैं, तो हम क्या करेंगे? विल टेक एप्पल एज x एंड मैंगो एज y. ठीक है, हमने एप्पल को x मान लिया और मैंगो को y मान लिया. ठीक है, और ये 10 है. तो हम ऐसी क्या इक्वेशन मतलब ऐसे क्या नंबर लगाएंगे कि ये 10 आ जाए? या तो हम 6 लगाएंगे या 4 लगाएंगे. 6 + 4 = 10, राइट? या फिर हम यहाँ पे 4 लगाएंगे. 4 + 6 = 10, राइट? ठीक है, या 5 लगाएंगे दोनों. 5 + 5 = 10. x की वैल्यू भी 5, y की भी 5. इसमें x की 3, y की 7. 3 + 7 = 10. ठीक है, इसका उल्टा कर देंगे, राइट? तो ऐसे करके दो वैल्यूज और हम लगाते हैं, 8 और 2. ठीक है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2. ठीक है, तो सबका सोल्यूशन आ रहा है 10. 10 आ रहा है, विच मीन्स दैट 10 इज कांस्टेंट. 10 कभी नहीं बदल रहा, 10 हमेशा कांस्टेंट आ रहा है. ठीक है, क्योंकि हमने इसे पहले से ही कांस्टेंट लिया है. ठीक है, तो ये कांस्टेंट है. ओके, सो कांस्टेंट इज फिक्स्ड. इससे ये पता चलता है कि कांस्टेंट हमेशा फिक्स्ड होता है, राइट? और वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो वेरिएबल्स में x चेंज हो रहा है. यहाँ 6, 4, 5, 3, 7, 8. ठीक है, x चेंज हो रहा है, x की वैल्यू चेंज हो रही है. वेयर एज y की वैल्यू 4, 6, 5, 7, 3, 2, 8 ये भी चेंज हो रही है. ठीक है, ये भी चेंज हो रही है. तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों हो गए वेरिएबल. ठीक है, हालांकि ये वाली जो इक्वेशन है इसे हम अगर हम यहाँ पर लिखें तो x + y = 10. ठीक है, इसमें दोनों वेरिएबल है. ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ये है 2 वेरिएबल. ठीक है, इसमें 2 वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, राइट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम 1 वेरिएबल ले लेंगे, एक को कांस्टेंट रख देंगे. y को क्या करेंगे? हम y को कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 5, 6 कुछ भी. ठीक है, तो हमने यहाँ पे y को 6 ले लिया, इसे क्या कर दिया? कांस्टेंट बना दिया. ठीक है, अब हमने इसे कांस्टेंट बना दिया तो x क्या हो गया? वेरिएबल. सिर्फ इसे ही कांस्टेंट बनाया है. और ये 10, ये भी क्या था? कांस्टेंट. ठीक है, ये भी कांस्टेंट है,
ये भी कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ओके। तो अब हम इसे क्या करेंगे, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो x की वैल्यू सिंपल है, x इक्वल्स 10 माइनस 6। ये 6 है, जब ये इक्वल्स के इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसकी साइन माइनस हो जाएगी। ये भी किसी को नहीं आता हो तो वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 के इक्वल। सो x विल बी 4, राइट। एनी प्रॉब्लम। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल एंड कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, वेरिएबल वो रहते हैं जो वेरी करते हैं, वेर एज कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जो हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, ओके। अब देखते हैं एक्सप्रेशंस के एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलो। ये हैं एक्सप्रेशंस के एग्जाम्पल्स। एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 2x भी हो सकता है। ठीक है, ये x प्लस 5 भी हो सकता है। ठीक है, एक्सप्रेशंस का मतलब क्या था यहाँ पे, एक्सप्रेशन का मतलब था कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो हम इसी चीज़ को यहाँ पे लागू करेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। ये सारे वेरिएबल हैं, ज़रूरी नहीं है कांस्टेंट हो ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है। हम यहाँ पे किसी वैल्यू को पुट कर देंगे, एक कांस्टेंट ले लेंगे, ये 2 वेरिएबल प्लस 1 कांस्टेंट। ठीक है, ये भी वही है एक्सप्रेशन का एक्स। ठीक है, सो ये 50x प्लस 4y, चाहे 50x हो चाहे 500x हो, 500x² प्लस 4y, ये भी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, बस इतना समझ लो कि एक्सप्रेशन वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, जैसे ये भी है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी। ओके, सो फॉर एग्जांपल अब हम कुछ एक्सप्रेशंस के एग्जांपल्स लेते हैं। अब पहला है, छोटा सा एग्जांपल है, राम हैज़ 3 मोर एप्पल्स देन श्याम। इसके एक्सप्रेशन कैसे होंगे, क्या करना पड़ेगा हमें इसके लिए। देखो राम क्या कह रहा है, राम हैज़ 3 मोर एप्पल्स देन श्याम। ठीक है, ये कह रहा है राम के पास श्याम से 3 ज़्यादा एप्पल हैं, तो हमें श्याम के पास जितने भी एप्पल हैं उसे x मानना पड़ेगा, तभी तो हम राम के पास श्याम से 3 ज़्यादा एप्पल हैं ये समझ पाएंगे। हम राम को x मान लेंगे तो क्या होगा, राम के पास 3 ज़्यादा एप्पल हैं श्याम से, तो क्या करेंगे, राम को x मान लेंगे तो क्या करेंगे, फिर तो पता ही नहीं है, फिर श्याम को क्या मानेंगे। जब राम को x मान लेंगे तो श्याम को क्या मानेंगे, इसलिए हम श्याम को x मान रहे हैं। जब श्याम को x माना हमने तो क्या कह रहा है, राम हैज़ 3 मोर एप्पल्स देन श्याम। श्याम का x है, इससे 3 ज़्यादा एप्पल्स राम के पास है। ठीक है, तो +3। ठीक है, श्याम के एप्पल +3 इज इक्वल टू राम के एप्पल। ठीक है, ये हो गया इसका एक्सप्रेशन, राइट। ओके, अब दूसरे में देखो, मोहित हैज़ 5 मोर देन डबल द एप्पल्स श्याम हैव। क्या कह रहा, मोहित हैज़ 5 मोर देन डबल्स द एप्पल श्याम हैव। जितना श्याम के पास है, ठीक है, उसके डबल से 5 ज़्यादा है। तो श्याम के पास कितना है हमें नहीं पता है, श्याम के पास x मान लेंगे हम, श्याम के पास x है। ठीक है, अब डबल द श्याम बोल रहा है, डबल द एप्पल्स देन श्याम। श्याम के पास x माना हमने अपनी मर्जी से, अब इसका डबल कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और इसमें भी 5 ज़्यादा हो गया, 5 ज़्यादा एप्पल्स हैं किसके पास, मोहित के पास। ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्रेशन हो गई। ठीक है, ठीक उसी तरह ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक लेवल के हैं। ठीक है, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ सिर्फ, ये 7th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस है। ठीक है, सो एक बार रिवीजन कर लो एंड कीप दिस क्वेश्चंस इन माइंड, राइट। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, राम्स फादर प्रेजेंट एज इज 3 टाइम्स एज ऑफ राम्स एज। राम के फादर की प्रेजेंट एज है कितनी, राम के 3 गुना। ठीक है, जाहिर सी बात है, राम के 3 गुना है तो राम की एज क्या हो जाएगी, राम की एज को हम यही लिख सकते हैं ना, x। ठीक है, राम की एज को हम क्या लिखेंगे, x। ठीक है, तो x लिख दिया। अब राम्स फादर प्रेजेंट एज इज 3 टाइम्स। अब राम के फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 3x।
क्योंकि वो 3 टाइम्स है ना, राम के एज का 3 टाइम्स है। राम का एज x हो गया, फादर का एज 3x हो गया। अब कह रहा है राम्स ग्रैंडफादर एज इज 10 ईयर्स मोर देन सम ऑफ राम एंड हिज फादर्स एज। राम के जो दादाजी हैं उनकी एज कितनी है, ये राम का एज प्लस राम के सन का एज, ठीक, सॉरी राम के फादर का एज जो ये है 3x, ठीक है। तो राम का एज कितना भैया, राम का एज है x, राम के फादर का एज कितना है 3x, इन दोनों से 10 ज़्यादा, तो 10 छोड़ देंगे ना, क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर दादाजी कितने साल के हैं, साल का तो पता नहीं चल पाएगा, तो ये क्या हो पाएगा 4x + 10, ठीक है। अगर यहाँ पे हम राम के एज को 5 साल मान लेते, ठीक है, राम का एज कितना है 5 साल, ठीक है, तो 5 साल है तो यहाँ पे अगर हम 5 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 × 5 + 10 30, ठीक है, 30 ईयर्स हो जाएंगे राम के दादाजी। हालांकि ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, 30 साल के में कोई दादाजी नहीं बन सकता, राइट। तो चलो अब देखते हैं छोटे से एक्सप्रेशंस हैं लाइक मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म होता है, 2x 4x 10x 12x 16xy -9 6z, ठीक है, कुछ भी हो सकता है बट वो सिंगल टर्म होना चाहिए, ठीक है, सिंगल टर्म होना चाहिए, उसमें कोई एडिशन नहीं होनी चाहिए, या फिर कहें कि माइनस नहीं होना चाहिए, 2 टर्म नहीं होना चाहिए, 2 टर्म में ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाइनोमियल में क्या होता है, बाइनोमियल, बाई एज द नेम सजेस्ट्स 2, ओके, 2 मतलब या तो इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे x + y 2 टर्म हो गई है, 2x + y 2 टर्म हो गई है, 9x + 6z 3 टर्म हो गई है, 2 टर्म हो गई है, ठीक है। तो ये हो गया बाइनोमियल। अब ठीक उसी तरह ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगे, राइट, 3 टर्म्स हो जाएंगे। और पॉलिनोमियल में 3 या 3 से ज़्यादा, देखो बेसिकली ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं, ये सारे पॉलिनोमियल्स, इन्हें हम पॉलिनोमियल्स ही कहते हैं, ठीक है। वो कहने की बातें हैं मोनोमियल बाइनोमियल, हालांकि बाइनोमियल थ्योरम मतलब बाइनोमियल तुम आगे जाकर पढ़ोगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, बट ये सब कुछ पॉलिनोमियल ही होता है, ठीक है। सिंगल 1 और मोर देन 1 टर्म उन्हें पॉलिनोमियल ही कहते हैं जनरली हम, ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं हम एक और बात, नहीं, अब देखते हैं हम क्या, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से, ओके। सो देखो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, बताया था अभी तुम्हें, जो स्ट्रेट होता है और उसमें इक्वेशन मतलब इक्वेट करते हैं, उसे 0 के बराबर करते हैं, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जांपल पहले नंबर में बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे ये हो गया x + y = 10, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में ना, ठीक है, लीनियर इक्वेशन की ग्राफ ऐसे बनती है, ध्यान में रखना इस बात को, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, कहीं भी बनाओ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी सीधे, चाहे तुम ऐसे करो चाहे कहीं भी कट कर दो सीधे बनेगी, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी पावर, इसके सर पे पावर होती है, ठीक है। जैसे इसे बोलते हैं ना, जैसे 2⁴, 2⁴ पढ़ा होगा तुम लोगों ने, 3⁻⁹, ठीक है। ठीक उसी तरह x⁴ होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या लेंगे 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1, ठीक है, कुछ नहीं है इसका मतलब 1, तो जब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लीनियर इक्वेशन। ऐसा इसलिए होता है, देखो लॉजिक देखो इसके पीछे, क्योंकि इसकी ग्राफ बनती है स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, इसकी लीनियर इक्वेशन की ग्राफ बनती है स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ज़्यादा समझने के लिए देखते हैं, जैसे अब हम देखते हैं कि एक हमने x ये ले लिया, ये इक्वेशन ले लिया, x² + 2x + 3, इसमें क्या है स्क्वायर है, ठीक है। तो इसकी ग्राफ कैसे बनेगी, इसकी ग्राफ बनेगी कुछ ऐसे,
पैराबोलिक। ठीक है, मैं ग्राफ बस एक क्लियरिटी के लिए बता रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनती है ग्राफ पे, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी ग्राफ ये बनती है, क्योंकि अगर इसके सर पे हम 2 पावर लगा दे तो इसकी ग्राफ यूं बन जाएगी, ये यूं घूम जाएगा। ठीक है, हमें बस सिंपली लीनियरली सॉल्व करना है इन्हें। ठीक है, ओके। सो अब हम सॉल्व करना सीखते हैं इन्हें। पहली चीज़, जब एक नंबर इज गिवन, ठीक है, पहले क्वेश्चन 1 लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ। 3x + 6 = 9। ठीक है, नंबर ऑन वन साइड एंड वेरिएबल्स ऑन वन साइड। ठीक है, तो इसे हम पहले इस तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमारे बुक में गिवन है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हमारा पहला मेन ऑब्जेक्टिव होता है इसे एलिमिनेट करना। ठीक है, इसे हटा देना। तो इसे हम कैसे हटाएंगे भाई, देखो कैसे हटाएंगे। पहला स्टेप, 3x + 6x। 6x तो रहेगा ही, तो सॉरी 6 है सिर्फ, 6 तो रहेगा ही, तो इसमें हम क्या करेंगे, -6 कर देंगे अपनी मर्जी से -6। ठीक है, 6 - 6 अपनी मर्जी से इक्वल्स